प्यारे असातिज़ा किराम की खिदमत में मेरा सलाम। एक मुख्तसर प्रेजेंटेशन के जरिए से हम हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड और स्टूडेंट ग्रेड कार्ड के बारे में जानेंगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। जो एनुअल रिजल्ट्स के एंड पर अब हम जो एज पर SAES रिजल्ट्स हमने तैयार किए, जो बच्चों के फेवर में कार्ड्स इशू किए जाते हैं, क्या वो HPC हैं या स्टूडेंट ग्रेड कार्ड हैं। तो दोनों के बारे में हम जानेंगे और उसके बाद ही हम फैसला करेंगे कि क्या हम हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बच्चों को देते हैं या स्टूडेंट ग्रेड कार्ड। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट ग्रेड कार्ड को ही देखते हैं। यहाँ पर ये जो टेम्पलेट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये SCERT की तरफ से, SCERT JNK की तरफ से पिछले साल नोटिफाई हुआ था एज पर स्टूडेंट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन स्कीम। तो इसमें आप देख सकते हैं 3 कंपोनेंट्स हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट, को-करिकुलर कंपोनेंट, समेटिव असेसमेंट। फिर इन तीनों का सब्जेक्ट वाइज टोटल करके ग्रेड टोटल निकाला जाता है और हम इस कार्ड को सिंपली एज मार्क्स कार्ड लेते हैं, ग्रेड कार्ड लेते हैं या अचीवमेंट कार्ड लेते हैं। और इसकी ज़रूरत बच्चों को दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं या मुख्तलिफ जो स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा उठाने के लिए या बाकी जो लेबर कार्ड वगैरह चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल वहाँ पर होता है। तो यहाँ पर हम सिंपली क्वांटिटेटिव रिमार्क्स बच्चे के बारे में देते हैं कि उसने कितने मार्क्स हासिल किए हैं और वो किस ग्रेड में फॉल हो रहा है। तो कोई डिटेल डिस्क्रिप्शन बच्चे की परफॉर्मेंस के बारे में हमें यहाँ पता नहीं चलता है। ये कोई 360 डिग्री असेसमेंट नहीं दिखा रहा है। इसमें हॉलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चे की कहीं पर दिखाई नहीं जाते हैं। सिंपली जो सब्जेक्ट साल भर पढ़ाए गए और जब उनका असेसमेंट एज पर स्टूडेंट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन स्कीम हुआ तो उसमें जो बच्चे का टोटल स्कोर है, कितने मार्क्स उसने हासिल किए हैं, वो यहाँ पर दिखाते हैं। तो सिंपली हम इसको आम लफ्जों में कह सकते हैं, दिस इज सिंपली ए मार्क्स कार्ड। और इसको ग्रेड कार्ड भी कहते हैं, स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड भी कह सकते हैं। लेकिन हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है, उसमें और इसमें बड़ी फर्क है। इसीलिए ब्रीफली हम पहले हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड को देखेंगे। इसके बारे में वाजिया रहे कि इसका टेम्पलेट जो है वो SCERT की तरफ से पिछले साल यानी 23-24 सेशन जो था उसी में नोटिफाई हुआ था एज पर स्टूडेंट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन स्कीम। और मेरी YouTube चैनल पर आप इसका डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं और जो इसका नोटिफिकेशन है या उसका जो टेम्पलेट है, एडिटेबल टेम्पलेट, वो आप वहां पर देख सकते हैं स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड के नाम पर। ओके डियर टीचर्स, आप देख सकते हैं क्योंकि जो हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की जब हम बात करते हैं तो हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड को परख की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन परख NCERT की तरफ से नोटिफाई हुआ है। परख की वेबसाइट पर अभी ये मौजूद है। डिटेल डॉक्यूमेंट्स हैं ये हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। फॉर एग्जांपल मिडिल स्टेज का मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा हूँ। सो जब हम इसका बेसिक टेम्पलेट देखते हैं, दिस इज ऑलमोस्ट 53 पेजेस, बल्कि इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और इस हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड में आप देख सकते हैं कि इसकी कुछ खूबियां हैं, वो ये कि ये पहले डिटेल डिस्क्रिप्शन बच्चे की परफॉर्मेंस का है का दिखा रहा है। और दूसरी बात ये कि इसमें आप बच्चों का जो सेल्फ असेसमेंट है, पीयर असेसमेंट है या बच्चे के बारे में बेसिक डिटेल्स हैं, उसका जो एप्टीट्यूड है, उसकी कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स में जो लर्निंग है, उसकी सेंसिटिविटी क्या है, क्रिएटिविटी क्या है, अवेयरनेस लेवल क्या है, वो सारी चीज़ें इसमें असेसमेंट एक्टिविटीज़ के ज़रिए से रूब्रिक पर दिखाकर रिफ्लेक्ट की जाती हैं। इसमें खुसूसन पेरेंट की रिफ्लेक्शन भी होती है, बच्चा अपने बारे में रिफ्लेक्शन देता है, पीयर उसका जो दोस्त है, फ्रेंड है, क्लासमेट है, उसकी रिफ्लेक्शन भी एक दूसरे के कार्ड पर होती है, टीचर की डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन और ऑब्जर्वेशन होती है। और खुसूसन इसमें कि जो डोमेन्स पर बात करते हैं हम, सब्जेक्ट एरियाज पर बात करते हैं, तो उसमें लर्निंग आउटकम्स, करिकुलर गोल्स और उसके मुताबिक ही एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की जाती है, तो फिर इस कार्ड पर रिफ्लेक्ट की जाती है। तो ये जो हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड है, अगर हम सिंपल टर्म्स में कहें, ये एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन बच्चे की परफॉर्मेंस के बारे में होता है। सो इस प्रेजेंटेशन का मकसद यही था कि इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम